नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। चलिए तेज अंदाज में देख लेते हैं गांव शहर 100 खबर। नवादा में बेखौफ अपराधियों का तांडव। भीड़भाड़ वाले इलाके में युवक की गोली मारकर हत्या। 4 की संख्या में थे अपराधी। खगड़िया के NH 31 पर बाइक सवार को ट्रैक्टर ने मारी जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक पर बैठे एक लड़की समेत 2 लोगों की मौत। मुजफ्फरपुर के दिघरा में डकैती के दौरान अगवा लड़की का अब तक सुराग नहीं। महिला आयोग की अध्यक्ष पहुंची लड़की के घर। बांका में नहाने के दौरान नदी में डूबने से 5 बच्चों की मौत। बौंसी और अमरपुर में 2 और शंभूगंज में 1 बच्चे की मौत। मुजफ्फरपुर के मझौलिया चौक के NH 28 पर पलटी बस। सड़क दुर्घटना में 13 लोग घायल। साइकिल सवार को बचाने के दौरान हुआ हादसा। वैशाली के चंदपुरा में गुटखा खरीदने को लेकर विवाद। दुकानदार की मां को गोली मारकर किया घायल। पड़ोसी नीरज राय पर गोलीबारी करने का आरोप। सिवान में खेत से 1478 बोतल शराब बरामद। शराब तस्करों को पकड़ने के लिए पुलिस कर रही छापेमारी। खगड़िया के कोलबारा गांव में खेत से सब्जी चुराने के आरोप में ग्रामीणों ने एक शख्स को खंभे से बांधकर पीटा। पुलिस ने युवक को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाया। खगड़िया SP ने दोषियों पर कार्रवाई के दिए निर्देश। अररिया के नरपतगंज में एक अधिकारी और उनके घर वालों के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा। सुपौल के वीरपुर में कोषागार पदाधिकारी अमरेश कुमार को बड़े भाई ने घर आने से रोका। अमरेश कुमार ने अपने बड़े भाई और पिता के खिलाफ दर्ज कराया मामला। औरंगाबाद में आहर में डूबे युवती का शव बरामद। NTPC खैरा थाना क्षेत्र के सुरार गांव की घटना। गया के शेर घाटी में करंट लगने से एक युवक की मौत। खेत में गिरा हुआ था बिजली का तार। लोगों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। अररिया के फारबिसगंज में सड़क और नाले को लेकर लोगों में गुस्सा। लोगों ने सड़क को जाम कर किया हंगामा। रोहतास के डेहरी ऑन सोन में NH 2 पर ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार मजदूर की मौत। परिवार में मातम का माहौल। मुंगेर जमालपुर ईस्ट कॉलोनी थाना क्षेत्र में महिला ने पंखे से लटक कर दी जान। महिला के मायके वालों ने जताया हत्या का शक। नालंदा के नागरसोवा हिलसा सड़क मार्ग पर 12 बीघा गांव के पास भारी मात्रा में शराब बरामद। पुलिस ने लग्जरी मारुति और 2 बाइक को भी पकड़ा। धंधेबाजों को छोड़ने से लोगों में गुस्सा। लखीसराय में श्रृंगी ऋषि धाम मंदिर से पुजारी नीरज झा के परिजनों से मिले RSS के रामनिवास कुमार। 23 अगस्त को नक्सलियों ने अपहरण के बाद की थी नीरज झा की हत्या। पैरामेडिकल छात्रों ने आज फिर स्वास्थ्य मंत्री के आवास पर किया प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर के स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ नारेबाजी। देवघर के शहरी क्षेत्र में पानी की समस्या का जल्द होगा स्थायी समाधान। नगर विकास विभाग ने मंजूर की 287 करोड़ की योजना। 2050 तक की जरूरत के मद्देनजर बनी योजना। लॉकडाउन के बाद पटना के होटल हुए गुलजार। कारोबारियों के चेहरे खिले। चुनाव के चलते तेजी से बुक हो रहे कमरे। मधुबनी में कोरोना जांच में आई तेजी के बाद तेजी से बढ़ी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या। जिला प्रशासन ने बनाए कोविड कंट्रोल रूम और टेली कंसल्टेंसी सेंटर। लोगों को मिल रहा फायदा। सासाराम सदर अस्पताल में जल्द ही मिलेगी डायलिसिस की सुविधा। अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर KN त्रिपाठी ने किया अस्पताल का निरीक्षण। कोरोना के चलते इस बार सूफी महोत्सव का आयोजन नहीं। जहानाबाद के काको में हर साल होता है सूफी महोत्सव। पटना में जस्टिस फॉर सुशांत के सदस्यों ने महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी। कंगना रनौत के ऑफिस को तोड़ने को बताया डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। पटना में बिहार बोर्ड के अध्यक्ष के खिलाफ AISF ने किया प्रदर्शन। बोर्ड अध्यक्ष के तानाशाही के खिलाफ की नारेबाजी। औरंगाबाद के वरुण में NH 2 के किनारे अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। कई मकानों को किया गया ध्वस्त। 7 सितंबर तक अवैध निर्माण हटाने का था नोटिस। पटना के अधिवेशन भवन में SLBC की बैठक। डिप्टी CM सुशील मोदी ने बैंकों पर निकाली भड़ास। दानापुर पे फुलवारी शरीफ में नगर परिषद विकास समिति की बैठक। सांसद राम कृपाल यादव भी हुए शामिल। कई मुद्दों पर की गई चर्चा। शेखपुरा में आंगनबाड़ी सेविकाओं का सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप। वेतन बढ़ोतरी को लेकर की नारेबाजी। शेखपुरा में बिहार ट्रक एसोसिएशन की अहम बैठक। 14 सितंबर से ट्रक का चक्का जाम करने का ऐलान। सरकार पर ट्रक चालकों के साथ दोहरी नीति अपनाने का आरोप।
किशनगंज में जमीन का मुआवजा नहीं मिलने से गुस्से में किसान, मुख्यमंत्री नल का जल योजना में पंप सेट लगाने के लिए ली गई थी जमीन, किसानों ने किया आंदोलन का ऐलान। हाजीपुर के महनार में आरजेडी के प्रदेश महासचिव मुकेश रोशन का जनसंपर्क अभियान, महनार विधानसभा क्षेत्र से ठोकी अपनी दावेदारी। किशनगंज के रितवा नदी में पानी बढ़ने से टेढ़ागाछ प्रखंड के निचले इलाकों में पहुंचा पानी, लोगों को सताने लगा बाढ़ का खतरा। वैशाली के जानपुरा में जहांगीरपुर में भूमि विवाद को लेकर दो गुटों में हिंसक झड़प, मौके पर दोनों ओर से पत्थरबाजी, उपद्रवी तत्वों ने मौके पर पहुंचे पुलिस को खदेड़ा। रोहतास के तिलौथू में बच्चे के विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट, 5 महिलाओं समेत 7 लोग जख्मी। गया में ताड़ी पी रहे शख्स की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार अपराधियों ने साइड को लेकर कई लोगों को मारी गोलियां। गया में पिकअप वैन की चपेट में आने से बाइक सवार दंपति की मौत, आमस थाना में जीटी रोड पर हुआ हादसा। गोपालगंज में गंडक के कटाव का कहर लगातार जारी, कुचायकोट में आंगनवाड़ी केंद्र ध्वस्त होने के बाद तटबंधों की ओर बढ़ा कटाव का दायरा। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह की तबियत बिगड़ी, एम्स के आईसीयू में भर्ती कराए गए रघुवंश प्रसाद सिंह कई दिनों से दिल्ली एम्स में है भर्ती। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज तीसरे दिन मधुबनी में कांग्रेस की वर्चुअल रैली, राज्य सरकार पर मिथिलांचल की उपेक्षा का आरोप। बिहार सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जय कुमार सिंह का दावा, नीतीश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों का किया विकास। नवादा के रजौली में चिपका सांसद चंदन सिंह का लापता वाला पोस्टर, सांसद को ढूंढ कर लाने वालों को 5100 रुपए देने का इनाम का ऐलान। वैशाली के महनार में जेडीयू विधायक उमेश सिंह कुशवाहा के खिलाफ नारेबाजी, निर्माण कार्य पूरा होने से पहले ही सड़क के उद्घाटन के लिए पहुंच गए मंत्री जी, लोगों ने बोर्ड को उखाड़ कर फेंका। बेरोजगारी को लेकर तेजस्वी की मुहिम पर जेडीयू ने जोरदार हमला बोला, मंत्री नीरज कुमार ने कहा लालू राबड़ी के 15 साल के मुकाबले एनडीए ने दी कई गुना ज्यादा नौकरियां। एनडीए में जेडीयू और एलजेपी की तल्खी के बीच रामविलास पासवान को कांग्रेस से ऑफर, वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कांग्रेस उनके साथ चलने को तैयार। दिग्विजय सिंह के ऑफर का कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने भी किया समर्थन, ऋषि मिश्रा ने कहा महागठबंधन में शामिल होकर एलजेपी देश को करे मजबूत। कांग्रेस के ऑफर से एलजेपी खुश, ऑफर को बताया एलजेपी की मजबूती का प्रमाण, महासचिव शहनवाज कैफी ने कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान लेंगे आखिरी फैसला। कांग्रेस के ऑफर पर तेजस्वी का बयान, कहा चिराग से नहीं हुई कोई बात, सियासत में किसी बात को नकारा नहीं जा सकता। एलजेपी को कांग्रेस के ऑफर पर बीजेपी ने ली चुटकी, कहा कांग्रेस पहले ढूंढ ले अपना नेता। बिहार चुनाव से पहले नेताओं ने लगाई वादों की झड़ी, कटिहार में सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी ने बंगाल और झारखंड को जोड़ने वाली सड़क का दिया तोहफा। अति पिछड़ा वर्ग के लिए बिहार सरकार का बड़ा फैसला, एससी एसटी की तर्ज पर अति पिछड़ा को भी उद्योग लगाने में मिलेगी अतिरिक्त छूट। नहाय खाए के साथ जीवित्या पुत्र का व्रत की शुरुआत, बेगूसराय के सिमरिया घाट पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने किया गंगा स्नान। जीवित्या के मौके पर राजधानी पटना के मछली बाजारों में उमड़ी भीड़, मछली बाजार पर दिखा कोरोना का असर। जामताड़ा में जितिया पर्व को लेकर 200 से 800 रुपए किलो बिक रही है मछली, कोरोना के बावजूद बाजार में उमड़े भीड़। खगड़िया में उफान पर कोसी, बागमती और गंगा, 1.5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित, कई परिवार बांध पर लिए हुए हैं शरण। पाकुड़ के महेशपुर में बीएसएनएल टावर और ग्रामीण जलापूर्ति योजना के इनटेक वेल पर खतरा, बालू के अवैध उठाव को ध्वस्त हो सकता है इंटेल वेल। पूर्णिया के बासी में कनकई नदी का तेज कटाव, नदी की धार में समाये गरीबों के आशानी, 2 दिनों में 15 घर नदी में समाये। गिरिडीह के देवरी में नदी में बह गए 3 युवक, 2 युवकों ने पेड़ के सहारे बचाए अपनी जान, तीसरे युवक का बरामद हुआ शव। मुजफ्फरपुर में एसटीईटी की परीक्षा में परीक्षार्थियों को भारी परेशानी, अधिकारियों की लापरवाही से बढ़ी परेशानी, बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा ख्याल। बोकारो सदर अस्पताल में लापरवाही का मामला, दर्द से तड़प रही गैंगरेप पीड़िता की अनदेखी, लोगों के हंगामे के बाद मौके पर पहुंचे डॉक्टर।
गिरिडीह में खोखरा थाना क्षेत्र के चिरुरी गांव में सकुआ लकड़ी की तस्करी, लोगों ने लकड़ी ले जाते ट्रकों को पकड़ा, ट्रैक्टर चालक फरार। लोहरदगा गुमला मेल रोड पर सरस्वती शिशु मंदिर के पास पीसीसी रोड निर्माण में अनियमितता, लोगों ने की कम काम की क्वालिटी में सुधार की मांग। सरायकेला के कुकड़ू प्रखंड में तिरुलडी रेलवे केबिन से सुइया को जाने वाली सड़क जर्जर, बरसात के दौरान सड़क पर बने गड्ढे से बिगड़े हालात। गढ़वा जेल में बंद 40 कैदी कोरोना पॉजिटिव, इलाज के लिए कोविड अस्पताल में कराया गया भर्ती। पलामू में काम नहीं मिलने से बेकार बैठे प्रवासी मजदूर रोजगार की तलाश में दूसरे प्रदेश जाने के लिए हैं मजबूर। जमशेदपुर में कारोबारी और उनके बेटे का शव बरामद होने से सनसनी, हलूद बनी रेलवे फाटक के पास मिला कारोबारी इंद्र सोनकर और उनके बेटे नैतिक सोनकर का शव। पलामू में दिव्यांग आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा हुई गर्भवती, स्कूल के ही एक दिव्यांग छात्र पर लगा जबरदस्ती करने का आरोप। झारखंड में मजदूरों का पलायन जारी, रोजगार नहीं मिलने की वजह से प्रवासी मजदूर कर रहे पलायन। पलायन पर श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता का बयान, कहा झारखंड सरकार रोजगार का कर रही इंतजाम। झारखंड के स्कूलों में भी 9वीं और 12वीं तक की पढ़ाई शुरू होने की बढ़ी संभावना, शिक्षा विभाग ने 21 सितंबर से पढ़ाई शुरू करने के दिए संकेत। कल्याण मंत्री चंपई सोरेन ने सारंडा के शहीदों के गांव के आदर्श गांव बनाने का किया वादा, महिला और बाल विकास मंत्री जोबा मांझी ने किया सर्वेक्षण, काम में जुटा प्रशासन। बोकारो में तैनात सहायक पुलिस कर्मियों का विभाग की वादा खिलाफी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, काला बिल्ला लगाकर कर रहे ड्यूटी, 12 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। सिमडेगा में बानो प्रखंड के सुई में बने जनजातीय अस्पताल की गुणवत्ता पर सवाल, तोरपा के पूर्व विधायक पॉल सोरेन ने काम की क्वालिटी को लेकर जताई नाराजगी। सिमडेगा में बानो ब्लॉक के बीडीओ ने लोगों से की कोविड जांच करवाने की अपील, जांच शिविरों का किया निरीक्षण। खगड़िया के गोगरी में एएसआई की पत्नी को नहीं मिल रहा न्याय, जमीन से जुड़े विवाद को लेकर दफ्तरों का चक्कर काट रही रानी देवी। धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र में एक दुकान में चोरी, 25 लाख कैश लेकर चलते बने चोर। दुमका में जरमुंडे में पलटा एलपीजी से भरा टैंकर, हादसे में चालक और खलासी बाल बाल बचे, सड़क जाम होने से सड़क पर लगी गाड़ियों की लंबी कतार। धनबाद में इंदिरा चौक के पास नाले में मिला एक व्यक्ति का शव, बारिश में बहने से हुई मौत। साहिबगंज में नगर परिषद के कचरे का उठाव बंद, रेलवे की जमीन पर कचरा डंप करने की मनाही के बाद से कचरे का उठाव बंद। नवादा में रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों ने बाइक शोरूम में की तोड़फोड़, हवाई फायरिंग के दौरान शोरूम संचालक की पत्नी के पैर में लगी गोली। मुंगेर में ठेकेदारी को लेकर मजदूरों के साथ मारपीट, 6 मजदूर घायल। बगहा में प्रतिबंधित गुटखा जब्त, यूपी से लाए जा रहे ट्रक को पुलिस ने पकड़ा। आरा के बहिया में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, बुजुर्ग की मौत के बाद लोगों का फूटा था गुस्सा। मुंगेर में शराब के नशे में धुत युवक के नाले में गिरने से मौत, स्थानीय लोग सिर्फ तमाशा देखते रहे, किसी ने नहीं बचाई जान। सहरसा में सिमरी बख्तियारपुर पुलिस की बड़ी लापरवाही, झपटामार गिरोह का सदस्य पुलिस से हिरासत से फरार, कोविड पॉजिटिव था चोर। नेपाल में लगातार बारिश से मधुबनी में उफान पर कमला नदी, प्रशासन अलर्ट, दहशत में नदी के किनारे बसे गांव के लोग। पूर्णिया में बन रहे सड़क पर लोगों ने किया सवाल, गली में सड़क का नहीं हो रहा निर्माण। शेखपुरा में करोड़ों की लागत से बना पंचायत भवन बेकार, सिर्फ शोभा की वस्तु बना पंचायत भवन। बांका में शादी के 1 साल बाद बाइक और पैसे की मांग को लेकर विवाहिता को घर से निकाला, विवाहिता के दुधमुहे बच्चे को ससुराल वालों ने छीना। कटिहार में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, कटिहार पूर्णिया सड़क की मरम्मती का काम शुरू। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के हॉस्टल में अवैध रूप से कब्जा जमाए छात्रों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी, विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से एफआईआर की तैयारी। निजीकरण के विरोध में वाम दलों का प्रदर्शन, डीएम को ज्ञापन सौंपकर जताया विरोध। रेलवे के निजीकरण के खिलाफ रेलवे कर्मचारी संघ ने किया शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी।
मुंगेर नगर पंचायत हवेली खड़गपुर मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित। अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में पड़े 13 वोट। भागलपुर जेडीयू कला प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष बने अमरजीत कुमार, कार्यकर्ताओं ने किया जिलाध्यक्ष का स्वागत। बेगूसराय में कोरोना को लेकर सदर अस्पताल में लगाए गए 7 वेंटिलेटर का डीएम ने किया उद्घाटन। डीएम ने अस्पताल का भी किया निरीक्षण। नालंदा में हर साल लगने वाला मलमास मेला कोरोना के चलते स्थगित। इतिहास में पहली बार मेला हुआ स्थगित। मुंगेर पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह ने थानाध्यक्षों का मनोबल बढ़ाने के लिए शुरू किया एसएचओ ऑफ द मंथ अभियान। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों को मिलेगा पुरस्कार। बेतिया में लूट की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस की कार्रवाई, कई बैंकों में मौजूद लोगों की जांच। बेतिया में कपड़ा व्यवसायी के बेटे की हत्या मामले में बड़ी सफलता, मुख्य अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरआईएल में सिल्वर लेक करेगी 7,500 करोड़ रुपए का निवेश, 1.75% हिस्सेदारी के लिए किया निवेश। सिल्वर लेक का आरआईएल यूनिट में दूसरा बड़ा निवेश।